हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम अर्लीस्ट सोसाइटीज हंटिंग एंड गैदरिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव का जीवन निर्वाह किस पर आधारित था? कृषि, पशुपालन, शिकार एवं संग्रहण या व्यापार? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिकार एवं संग्रहण। नंबर 2 है क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? स्थायी, शहरी, घुमंतू या फिर ग्रामीण? तो इसका भी ऑप्शन सी है घुमंतू। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, समूह में रहने का मुख्य कारण क्या था? मनोरंजन, सुरक्षा, शिक्षा, व्यापार? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा। भोजन संग्रहण का मुख्य कार्य कौन करता था? पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पुरुष शिकार करता था और जो महिलाएं होती थी वो भोजन संग्रहण करती थी। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद देखते हैं हम स्टोन टूल्स, पाषाण औजार के एमसीक्यूज। इसका है 5th नंबर पे क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन औजार किसके बने थे? लोहा, कांसा, तांबा या पत्थर के? तो इसका ऑप्शन डी आंसर है, पत्थर के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, हस्त कुठार किस काल का प्रमुख औजार है? नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, लोह? इसका ऑप्शन सी है आंसर, पूरा पाषाण। फिर उसके बाद नंबर 7 पे आता है, माइक्रोलिथ्स किस काल से संबंधित है? इसका है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण से संबंधित है। फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार किस काल में मिलते हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और कांस्य? इसका ऑप्शन है सी, नवपाषाण। इसके बाद है हमारे क्वेश्चंस, पैलियोथिक एज, पूरा पाषाण काल। इसमें पूरा पाषाण काल की मुख्य आजीविका थी कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यापार? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन था। नंबर 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, पूरा पाषाण मानव का निवास स्थान था? गांव, नगर, गुफाएं, किले? इसका ऑप्शन है सी, गुफाएं। उसके बाद आते हैं हमारे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पहले कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, नगरों का विकास हुआ, लेखन हुआ? इसका ऑप्शन बी है, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। फिर नंबर 12 पे क्वेश्चन आता है, माइक्रोलिथ औजार का उपयोग मुख्यतः किसमें हुआ? भारी शिकार में हुआ, तीर कमान में हुआ, कृषि में हुआ या व्यापार में हुआ? इसका ऑप्शन है बी, तीर कमान में हुआ था इसका उपयोग। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? जो 13वां क्वेश्चन है। शिकार मानी जाती है, कृषि मानी जाती है, युद्ध माना जाता है कि व्यापार माना जाता है? इसका ऑप्शन है बी, कृषि मानी जाती है। नंबर 14 पे आता है हमारा, नवपाषाण काल में औजार कैसे थे? खुरदुरे थे, भारी थे, पॉलिश किए हुए थे कि धातु के थे? तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि पॉलिश किए हुए थे। फिर नंबर 6 पे आता है हमारा, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। नंबर 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ताम्र युग में किस धातु का प्रयोग हुआ? लोहे का हुआ, कांसे का हुआ, तांबे का हुआ, चांदी का हुआ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबे का प्रयोग हुआ। फिर कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस लोहा, तांबा प्लस टीन, लोहा प्लस टीन, सोना प्लस तांबा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तांबा प्लस टीन। नंबर 17 पे आता है हमारा, लौह युग का मुख्य प्रभाव क्या था? शिकार में वृद्धि हुई, कृषि का विस्तार हुआ,
नगरों का पतन हुआ या व्यापार समाप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन आएगा बी, कृषि का विस्तार हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण की, ताम्र की, कांसे की कि लोहे की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांस्य युग की देन है हड़प्पा सभ्यता। 19वां क्वेश्चन आता है हमारा, महान स्नान घर कहाँ स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या धोलावीरा में? तो इसका ऑप्शन है बी, मोहनजोदड़ो में। जो महान स्नान घर है वो हमारे मोहनजोदड़ो में है। फिर 20वां क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा नगरों की सड़कें कैसी थी? नंबर ए, टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, ग्रिड पद्धति, अव्यवस्थित। तो जो 20वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है, ग्रिड पद्धति। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग था? लोहे का, कपास का, ऊन का, रेशम का? इसका ऑप्शन है बी, कपास का। फिर आता है हमारा प्री वैदिक एंड वैदिक कल्चर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? जो ऋग्वैदिक समाज है किस पर आधारित था? वो कृषि पर था कि पशुपालन पे था कि उद्योग पे था कि व्यापार पे था? इसका ऑप्शन है बी, पशुपालन पे आधारित था। 23वां क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य? तो 23 का जो आंसर है उसमें ऑप्शन सी है, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है रिलीजियस मूवमेंट्स। इसके जो क्वेश्चंस है, 24वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बुद्ध, अशोक या कनिष्क? इसका ऑप्शन है बी, बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। नंबर 25 है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? यज्ञ, अहिंसा, भक्ति, कर्मकांड? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा। फिर आता है मौर्यन एम्पायर। 26वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त? तो इसका ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 27वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? वैदिक, शैव, बौद्ध या जैन? तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, बौद्ध। फिर आता है हमारा शक, कुशानास एंड सातवांश। फिर कनिष्क किस वंश का शासक था? शक, सातवान, कुषाण या फिर गुप्त? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण का था। 29 पे आता है हमारा, सातवानों का शासन मुख्यतः कहाँ था? उत्तर भारत, दक्कन, बंगाल या? फिर आता है हमारा संगम एज। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, तमिल या प्राकृत? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि तमिल में है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। फिर 31वां क्वेश्चन है, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कृषि के लिए, नौसेना के लिए, शिक्षा के लिए या धर्म के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नौसेना के लिए। फिर आता है गुप्ता एज। 32वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? युद्धों के कारण, कला और विज्ञान के विकास के कारण, कर व्यवस्था के कारण या व्यापार समाप्त होने के कारण? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कला और विज्ञान के विकास के कारण। नंबर 33 पे क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? मौर्य से संबंधित थे, गुप्त से संबंधित थे, कुषाण से संबंधित थे या हर्ष से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त से संबंधित थे। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट गुप्ता, हर्षवर्धना। फिर हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? 34वां जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र, कनौज, उज्जैन या तक्षशिला? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनौज। 35वां जो क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहान, इत्सिंग, हिनसांग या फिर मैक्सथीन्स? तो इसका ऑप्शन है सी, हिनवान आया था। ठीक है जी, आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।